हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम मैथ्स के क्लास को ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है क्लॉक। हम क्लॉक के कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो बुक्स है वो है RS अग्रवाल, सागिर अहमद और भी तमाम बुक्स है। एक कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हम किसी एक बुक को पकड़ेंगे और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए जो कंसेप्ट बनेगा उस कंसेप्ट को कैसे समझा जाए, अच्छे वे में समझा जाए, आसानी से समझा जाए, जिससे जितने भी क्वेश्चंस उस बुक में दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। या उसी बुक के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी बुक में कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो मेरे बताए गए कंसेप्ट पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जब रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में या SSC या बैंक एग्जाम में बैठते हो और वहां पर जो क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, तो तरीका आपका क्या होना चाहिए और कैसे उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, इन सब चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज का चैप्टर हमारा है वो है क्लॉक। हम क्लॉक की बात करते हैं। क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मैथ्स के बुक में भी मिलेगा और रीजनिंग के बुक में भी मिलेगा। सागिर अहमद का बुक आप मैथमेटिक्स का देखेंगे तो उसमें भी क्लॉक मिलेगा और RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स के बुक को देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लॉक मिल जाएगा अरिथमेटिक के बुक में। और अगर आप रीजनिंग की बुक्स को देखते हैं तो रीजनिंग के बुक्स में भी आपको क्लॉक का चैप्टर मिलेगा। यानी ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मैथ्स के बुक में और साथ ही साथ रीजनिंग के बुक में भी मिलेगा। तो इस चैप्टर को पहले समझने से पहले या इसके क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसके कंसेप्ट को पूरा बढ़िया से समझ लेते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है उस कंसेप्ट को पहले बढ़िया से समझते हैं। क्लॉक अगर देखा जाए तो दो तरह का होता है, डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक। डिजिटल क्लॉक वो जो आप रेलवे पे देखते हो, रेलवे में टाइमिंग देखते हो 7:15 अगर हो रहा है, दिखा रहा है रेलवे, तो ये अंक जो दिखता है ना, ये डिजिट जो दिखता है, इसलिए डिजिटल क्लॉक होता है। और एक क्लॉक होता है जो घर पे देखते हो अपना, ठीक है, वो वॉल क्लॉक जो होता है, जो जिसको हम दीवार घड़ी बोलते हैं, वो घड़ी जो होती है, जो क्लॉक होता है, वो क्लॉक होता है एनालॉग। और क्वेश्चन हमारा एनालॉग से आता है, डिजिटल से नहीं आता है, इसलिए हम डिजिटल पे कोई विचार नहीं करेंगे और एनालॉग क्लॉक पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एनालॉग क्लॉक क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एनालॉग क्लॉक एक सर्कुलर फिगर है, यानी कि वृत्ताकार आकृति है, और इस वृत्ताकार आकृति को यानी सर्कल को हमने 12 भाग में यानी 12 भाग में डिवाइड कर दिया, इक्वली 12 भाग में। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, यहाँ 6, उसके बाद ये 7, 8, 9, 10 और ये हो गया आपका 11 और यहाँ 12। तो यानी इसको हमने इक्वली 12 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें आपको 3 तरह का हैंड दिखाई देता है, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। किंतु सेकंड हैंड से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको मिनट हैंड और आवर हैंड पे कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आप देखो, आपको ये दिखेगा, ये मिनट वाला हैंड है और ये आप देखोगे तो आपको मिलेगा आवर हैंड। ये आवर हैंड है और ये है मिनट हैंड। ठीक है, ये आवर वाला हैंड जो कि शॉर्ट होता है और मिनट हैंड जो कि लॉन्ग होता है, और सेकंड वाला होता है बट उससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने देखा कि सर्कल को, इस सर्कुलर भाग को, इस सर्कुलर जो भी फिगर आपको दिख रहा है, इसको हमने क्या किया, 12 भाग में डिवाइड किया। हमें पता है किसी भी पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करने पर एंगल कितना बनता है, 360। आप देखते होंगे प्रोटेक्टर में ये 180 होता है, ये 180 मिलाकर पूरा 360। आपने इसको 12 भाग में डिवाइड किया तो 12 से कट करोगे 12 3 36, कितना हो गया 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री आपको जो मिलता है, ये प्रत्येक भाग 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री, ये भी कितने का है 30 डिग्री का, ये भी कितने का है 30 डिग्री का है। तो यहां से कंसेप्ट मिल गया कि जिससे आप बोलते हो ना कि 12, अभी 3 बज रहा है, ठीक है, अगर ये हैंड यहाँ से हटकर यहाँ पहुंचे, आप बोलोगे 3:05, यानी यहाँ पर आप बोलते हो 5 मिनट। इसका मतलब ये होता है जिसे आप 5 मिनट कहते हो, आप उसे 30 डिग्री का एक गैप कहोगे। ठीक है, यानी 5 मिनट कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये आप दिमाग में सेटअप कर लोगे कि जो 5-5 मिनट का जो गैप होता है, आगे चल के हम लोग एंगल निकालेंगे बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड, उसमें इसका यूज पड़ेगा। तो जो गैपिंग है वो 30 का है, ये आपको दिमाग में रखना है। बात समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक कंसेप्ट, पहले मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड का एक कंसेप्ट देखते हैं। मिनट हैंड का कंसेप्ट में सबसे पहले आता है मिनट हैंड का स्पीड, कि मिनट हैंड का स्पीड
कैसे कैलकुलेट करें। कभी कभी पूछ देता है कि मिनट हैंड का आप स्पीड बताइए। तो मिनट हैंड का स्पीड क्या है, ये मिनट हैंड जो कि अभी 3 बजे यहाँ पर था, अगर 4 बजेगा ये पूरा 1 घंटा में एक चक्कर लगाकर वापस 12 पर आ जाएगा। जब 4 बजेगा तब, यानी 1 घंटे के बाद मिनट वाला वापस 12 पर आ जाता है, यानी पूरा एक चक्कर पूरा करता है। तो 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये जो मिनट वाला जो आवर है, वो मिनट वाला जो हैंड है वो पूरा एक चक्कर लगाएगा, मतलब 360 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से 1 मिनट निकालोगे तो आएगा ये 360 अपॉन कितना हो जाएगा, 60 ये कट गया 6, यानी 1 मिनट जो निकल कर आया है वो आया 6 डिग्री। यानी आप यहाँ से कह सकते हो एक तरह से कि जो इसका स्पीड निकल कर आया वो कितना आया, 6 डिग्री पर मिनट। ये निकल कर आया स्पीड किसका, ये स्पीड आया है मिनट हैंड का। उसी तरह से मिनट हैंड की तरह आवर हैंड का भी स्पीड होता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, अगर आप यहाँ से 1 मिनट निकालते तो भी आ जाता, 1 मिनट 30 और ये 5 नीचे कट करके आता 60, ये यहाँ से भी आ जाता है। एक्चुअली आप मिनट हैंड पे ही कंसीडर करके 30 डिग्री का कैलकुलेशन निकाले हो, ठीक है। तो वो मिनट हैंड आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसका स्पीड, इस मिनट हैंड का स्पीड। उसी तरह से हम क्या करेंगे, आवर हैंड का निकालेंगे स्पीड। ये भी पूछा जाता है कि आवर हैंड का स्पीड आप बताओ कितना है, आवर हैंड का स्पीड कितना होता है, तो उसको भी हम निकालते हैं। तो ये 1 घंटे में मिनट वाला पूरा एक चक्कर मारा, लेकिन ये केवल 3 से निकला और 4 पहुंचा, मतलब 1 घंटे में सिर्फ इतना। तो इतना तो आप समझ रहे हैं कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यानी 60 मिनट में, यानी पूरा 1 घंटा में जो आवर वाला है वो सिर्फ इतना ही मतलब कवर कर पाता है, और मिनट वाला तो पूरा कवर करता है 360, लेकिन ये कवर करता है कितना, सिर्फ 30 डिग्री कवर करता है। तो आप यहाँ पर 30 लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 मिनट बराबर कितना आ गया, 30/60, और ये कट करेंगे, ये भी कट करेंगे, आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 डिग्री आ रहा है। ये आपका 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1/2 डिग्री। यानी इसका स्पीड अगर आपसे कोई पूछ दे स्पीड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हाफ डिग्री पर मिनट। यानी कि हर मिनट पे, 1 मिनट पे ये हाफ डिग्री, यानी 1 मिनट में अगर देखा जाए तो मिनट वाला जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है, लेकिन आवर वाला 1 मिनट में सिर्फ हाफ डिग्री। यानी ये बहुत स्लो, मतलब छोटा हैंड जो है आवर वाला वो काफी स्लो है, क्योंकि वो 1 मिनट में हाफ डिग्री। और आप ये जानते हो कि मिनट वाला तो फास्ट करता ही है, वो 1 मिनट में कितना चला गया, 6 डिग्री। तो अगर स्पीड पूछा जाए 1 मिनट में कितना, तो 6 डिग्री, और वो 1 मिनट में कितना, तो हाफ डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई कि अगर स्पीड हमसे पूछा जाए मिनट हैंड का तो हम निकाल सकते हैं, और स्पीड अगर हमसे पूछा जाए आवर हैंड का तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है। 2 बात आपको ये याद रखना है कि इसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड कितना है, यानी कि मिनट वाले कितना है और आवर वाले का कितना है, ये देख लेना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, साथ ही साथ एक काम और भी करना है, याद रखना है कि जो गैपिंग है जिसको आप बोलते हैं 5 मिनट, वो कितने का गैपिंग है, 30 डिग्री का। ये भी आप याद रखो, क्योंकि सागिर अहमद का पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बनने वाला है। ये दोनों कंसेप्ट पे वो पहला क्वेश्चन बनेगा। भाई अब देखना भी क्वेश्चन आएगा तो अब देखना वो क्वेश्चन पे पहला नंबर क्वेश्चन आपको 5:15 का टाइमिंग देगा, और वहां पर आपसे पूछेगा एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल निकालना रहेगा। तो आप चलिए, ये आपके सामने देख रहे होंगे बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या चलिए हम क्लॉक का पहला क्वेश्चन देखते हैं सागिर अहमद का। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी है हमारे पास और उस घड़ी में कहा गया है कि 5:15 का समय हो रहा है, यानी हमारे पास जो टाइम है वो टाइम दिया गया है 5:15। ठीक है, हम इसे फिगर में देख लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हो गया 5, 7, 8, 10 एंड 11। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 5:15। चलो भाई 5:15 दिखा देते हैं। ये हो गया आपका मिनट और ये हो गया आपका आवर वाला। ठीक है, आवर की सुई थोड़ी छोटी हो जाएगी और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पे 1 मिनट 5 पे नहीं है, ये आप ध्यान रखना। 1 मिनट 5 पे तब होगा जब ये 3 पे नहीं 12 पे होगा। थोड़ा सा ये मूव कर चुका है, थोड़ा सा 5 से हटके है। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा 5 से, बिल्कुल 5 पे नहीं है, बिल्कुल 5 पे नहीं, 5 से थोड़ा हटकर, क्योंकि ये 5 पे तब होता जब ये मिनट वाला हैंड 12 पे होता। ठीक है, 5:15 हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि आप बताओ एंगल बिटवीन 2 हैंड, मतलब मिनट एंड आवर, यानी कि आप कोण बताइए, यहाँ कितना कोण बन रहा है, ये कोण बताइए, एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल आपको बताना है, थीटा थीटा, ये एंगल बताना है। ये एंगल कितना बनेगा जब 5:15 का समय होगा। तो किसके बीच में एंगल पूछा जा रहा है, मिनट वाले और आवर वाले,
इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल बताइए, तो एंगल आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अब अभी कुछ देर पहले मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि मिनट वाले का स्पीड मैंने बताया कि जो मिनट हैंड है उसका मैंने स्पीड बताया, कितना बताया, 6 डिग्री पर मिनट, ये मैंने बताया। और अभी कुछ देर पहले मैंने ये भी बताया कि आवर हैंड का स्पीड कितना है, तो ये भी बताया हाफ डिग्री पर मिनट, ये बताया हाफ डिग्री पर मिनट। यानी मैंने आपको मिनट का भी स्पीड बता दिया और मैंने आपको आवर का भी स्पीड बता दिया, ठीक है। तो अब इस दोनों का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो या हमको इसके बीच का एंगल बताना है, मतलब 3 से 5, तो 3 से 4 जाते हैं, तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पर कितना डिग्री होता है, 30। फिर अब 4 से 5 जाओगे तो भी कितना डिग्री होता है, 30। मतलब जो 5 मिनट का गैप होता है ना, वो 30 डिग्री का होता है। डिग्री में 30 होता है और मिनट में तो हम लोग यूज करते हैं 5। तो 30 से 30 कितना हो गया, 60। तो बहुत बच्चा लिख देगा 60 डिग्री, लेकिन ये सही नहीं है। ये 60 तब होता जब ये 3 और 3 से 4, 4 से 5 पे ये सुई होती। मैंने शुरू में ही कहा कि आवर हैंड बिल्कुल 5 पे नहीं है, 5 से थोड़ा सा आगे है, यानी थोड़ा सा आगे है। तो वो भी आपको, जैसे ये 5 पर अगर देखा नहीं तो 5 पे ये होता, ये 5 पे होता, ये 5 से थोड़ा सा आगे चला गया। आप जो 60 बता रहे हो ना, वो 60 ये है, ये 60 डिग्री है। आपको ये एंगल भी जोड़ना होगा, मतलब ये वाला भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। आपका जो हैंड है एक्चुअली यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 5 के सामने नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। तो आपको 60 भी, एक छोटा वाला पार्ट भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसको यहाँ पर डालेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब प्रश्न ये होता है कि सर ये गैप तो 30 डिग्री, ये गैप 30 डिग्री, तो 30 से 30 कितना हो गया, 60। ये तो स्पष्ट है, लेकिन सर ये छोटा वाला कैसे निकालेंगे। ये छोटा वाला कौन मूव कर रहा है, आवर हैंड कर रहा है मूव, ठीक है। आवर हैंड जब एक्यूरेट 5 बज रहा था तो उस वक्त ये आवर हैंड कहाँ था, 5 पे था। लेकिन अभी समय कितना निकल गया है, 15 मिनट। 15 मिनट ये आवर हैंड आगे बढ़ा है, मतलब ये आवर हैंड इस पे था कब, जब ये यहाँ था, मतलब जब 5 बज रहा था। लेकिन अभी तो 5 नहीं बज रहा है, अभी समय कितना निकल गया तुम्हारा, 15 मिनट निकल चुका है। 15 मिनट तक ये मूव किया है और मूव करके थोड़ा सा आगे चला गया। तो कितने देर तक मूव किया है, 15 मिनट मूव किया है। 15 मिनट का मतलब होता है कि ये हाफ डिग्री पर मिनट है, तो 15 मिनट 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 15 मिनट में 15 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15/2 यानी डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। यानी 7.5 डिग्री ये छोटा वाला पार्ट है, आप उस 7.5 को यहाँ पर जोड़ दोगे, ठीक है, और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 67.5 डिग्री। तो आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, सेकेंड नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बिल्कुल थ्योरी के साथ। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर ये काफी लंबा थ्योरी है, तो थ्योरी देखिए बताना मेरा काम है, जो वास्तविकता में जो चीजें होती हैं आप उसको जान लें, ये इसकी थ्योरी है। लेकिन अगर आप इसे एग्जाम में बनाना चाहते हो बहुत जल्दी, तो आप इस ट्रिक को देख लो, इस ट्रिक पे आप बैठाना और तुरंत सॉल्व आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब एक फॉर्मूला है, आपको वो फॉर्मूला दे दिया गया, फॉर्मूला पर आप पुटअप करो, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। एंगल के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, 60h - 11m बाई क्या होता है 2। हम इससे बात करेंगे 60h - 11m/2, इस पे हम पुटअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए पुटअप करते हैं। 60h का मतलब हो गया आवर, टाइम कितना और आवर में 5, ये 5 रखेंगे। 11m, m में कितना दिख रहा है 15 लिखेंगे, बाई कितना करेंगे 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, शायद नीचे ना दिखे, ठीक है। तो इससे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखो, ठीक है। चलिए देखिए इसको, 6 × 5 = 30 यानी 300 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 को 15 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक तरीका हम लोग 11 का गुना करने का भी सीख लेते हैं साथ ही साथ। 11 × 15, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 5, तो आप लिखो 5 और ये कितना होता है 6, और ये 165। आप गुना भी करोगे तो 165 ही आएगा। मतलब कैसे किए, ये 5 है तो 5 लिख दिए, 5 और 1 6, और ये 1 165, ठीक है। ये शॉर्ट गुना करने का ट्रिक है, 11 से हम लोग गुना करने का ट्रिक सीख लेते हैं, बीच में आगे तो बता दिए। अब इसके बाद नीचे कितना दिया गया 2। अब आपको काम है इसको घटाना, ठीक है। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब इसको डिवाइड करेंगे, मतलब कट तो होगा नहीं, डिवाइड करेंगे। 135 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेम वही आएगा, 67.5 डिग्री। तो अगर आप एग्जाम में इतना नहीं समझाना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में समझाना तो है नहीं, ट्रिक करना है, तो
अगर आप इस मेथड से नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस ट्रिक वाले मेथड का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आपको आगे 2 और क्वेश्चन मिलेगा, नंबर 2, नंबर 3। अब वहां क्वेश्चन देखो, नंबर 2 आप बना कर देखो, आपसे खुद बन जाएगा, चाहे आप इस पे बनाओ चाहे इस पे बनाओ। ठीक है, चलिए अब अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया और मुझे विश्वास है कि आप 2 और 3 नंबर बना दिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी बना होगा आपसे तो आप हमारे साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को हम एक साथ बता देते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टाइम है 3:35। ठीक है, टाइम दिया गया है 3:35, ये समय दिया गया। तो आपको तुरंत अभी हम बताएंगे एंगल निकालना है तो 60h - 11m/2 ये करेंगे। ठीक है, 60h, h की वैल्यू कितनी है 3, 11m, m की वैल्यू कितना है 35 बाई कितना हो गया 2। ठीक है, अब इसके बाद आप सॉल्व करो, 6 × 18 180। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि 11 से गुना करने का ट्रिक सॉल्व, क्योंकि हमेशा यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आप 11 वाला ट्रिक को समझ ही लो। 5 है तो 5 लिखो, 5 3 8 लिखो, फिर 3 लिखो, ये आ गया 2। अब यहाँ आपको घटाना है तो ये आपको ये संख्या आपको बड़ी दिख रही है तो 5 यहाँ हो जाएगा, 8 में 8 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। नेगेटिव वाला, नेगेटिव से घबराना नहीं है, उससे हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम इसे कट करेंगे, मतलब डिवाइड देंगे, 2 × 2 ये कट गया और यहाँ पर 0, फिर 2 दूनी 4 यानी 102.5 यानी कि 102.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी आप लोग सॉल्व कर ही लिए होंगे तो फिर मिला लीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन में दिया गया 2:20। ठीक है, तो 2:20 लिया जाएगा, 2:20। तो अब यहाँ से आप फिर एंगल निकालोगे, इस बार मैं इसे नहीं लिखूंगा, 60h - 11m/2 आपको इसे कर लेना। 60h, h की वैल्यू कितनी दिख रही है 2 और यहाँ पर लिखेंगे 11 और m की जगह पे बैठाएंगे कितना 20/2। केवल पुट करना है 60 आवर यहाँ 11 मिनट यहाँ बाई 2, यानी माइनस करो बटा करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 यानी हो गया 120 और 11 दूना 22 यानी 220 डिवाइड 0 2 में से 2 गया तो 0 1 यानी 100। 220 में 120 गया तो बचा 100। 2 से डिवाइड करेंगे 50 डिग्री, यहाँ निगेटिव आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको आंसर देखना है 50 डिग्री, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसे देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक सही घड़ी जो है वो सुबह में 8 बजे टाइम सही दिखा रही है, 8 बज रहा है उसमें। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो सुई है वो दोपहर में 2 बजे का समय हुआ, उस वक्त भी सही ठीक ठाक चल रहा है। तो उसमें आपसे क्वेश्चन क्या बनाना है, क्वेश्चन ये बनाना है कि डिग्री का कोण बताना है कि ये जो घंटे वाली जो सुई होती है ना वो कितना मूव किया। तो अभी जो हमने आपको पहले कंसेप्ट सिखाया, इसीलिए हमने आपको ट्रिक तो बोला कि आप ट्रिक लगा के सॉल्व करो, लेकिन जो थ्योरी हमने आपको बताई है उस थ्योरी को आप एकदम दिमाग में सेट कर लो। नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा देखो और वहां समझने की कोशिश करो कि उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। ये एंगल वाले में आप एंगल वाले तो बना लोगे, आगे दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाओगे, इसलिए थ्योरी को बिल्कुल समझना। ठीक है, शॉर्ट तो हम बताएंगे आपको, हम लॉन्ग मेथड के साथ आपको शॉर्ट भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। ठीक है, आप शॉर्ट का यूज एग्जाम में करना है, लेकिन कंसेप्ट आपको सीखना है हमारे लॉन्ग मेथड से, उसको भी समझते हुए चलना है साथ में। तो यहाँ बताया गया सुबह 8 बजे का समय है, चलिए 8 बजे का समय बनाते हैं। 8 बजे का मतलब हो जाता है ये 6 हो गया, ये 7 और ये हो गया आपका 8, ये हो जाएगा 9 10 11 और ये 12, यहाँ 1 2 तक जाना है साहब, इसलिए 2 तक बना देते हैं। चलो इससे भी क्या, इसे पूरा कर ही देते हैं, कर दिए। ठीक है, घड़ी हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 8 बजे का टाइम, तो 8 बजे घंटा वाला यहाँ है, ठीक, और मिनट वाला यहाँ है, लेकिन मिनट से क्वेश्चन ही नहीं है दोस्त, तो मिनट से लेना देना क्या है, सिर्फ इसी को घुमाओ। 8 बजे यहाँ था, 2 बजे कहाँ पहुंचेगा, बिल्कुल इधर, एकदम अपोजिट। 8 बजे यहाँ था, जब ये 8 बजे यहाँ से घसकेगा और जब 2 बजेगा तो यही आवर वाला सुई यहाँ चला जाएगा। मतलब अगर फिगर देखा जाए तो 8 बजे के हिसाब किताब में ऐसा हिसाब किताब था 8 बजे, ठीक है, और जब 2 बजेगा तो उस समय जब हिसाब किताब देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बजेगा, तो हमको इस मिनट वाले सुई से तो कुछ लेना ही देना नहीं, इसे क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन 8 वाले से, मतलब सॉरी ये आवर वाले से, आवर वाला पहले 8 पे था, फिर ये घूमते 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 कहाँ पहुंच गया, 2 पे चला गया। तो आपसे पूछा गया कि ये कितना एंगल घुमा है, कितना एंगल घुमा है, तो
तो ये 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, यानी कितना क्या खंड हुआ? 6 खंड हुआ। और पर खंड कितने का है? 30 का। ये भी कितने का है? 30 का। तो 6 खंड और 30, 6 × 18 यानी 180 डिग्री। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 180। लेकिन फिगर देख के भी तो समझ में आ रहा है, सीधा लाइन बन गया। सीधा लाइन कितने डिग्री का होता है आप सबको पता है, कितने का होता है? 180 की सीधी लाइन बन रही है, इसलिए यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा? 180। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो अगर सीधा नहीं घूमता, एक पे ही पूछ देता, अगर एक पे पूछता तो क्या करते? तो फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 खंड चलते, 5 × 30 करते, 5 × 15 150 लिख देते। 3 खंड चलता तो 3 को 30 से गुना कर देते। जितना खंड चलेगा उतना खंड हमको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आया? और ये हम स्टार्ट में ही आपको बता दिए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है, इसे तो हम पढ़कर ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझना है। एक बार समझ लीजिए, फिर एग्जाम में फिर बिना सोचे बिना कलम चलाए आप आसानी से क्वेश्चन देख कर टिक कर लोगे। समझो अच्छे से पहले क्वेश्चन को। घड़ी, एक घड़ी है, ठीक है, जो प्रत्येक दिन मतलब 1 मिनट लेट हो जाती है। यानी एक घड़ी ए है, ये घड़ी है ए और ये घड़ी है बी, 2 तरह की घड़ियां हैं। ये जो इसका हिसाब किताब क्या है कि 1 मिनट ये हर दिन लेट, हर दिन 1 मिनट लेट। मतलब ये हुआ कि आज हम 7 बजे टाइम देखे और कल जब 7 बजे देखते हैं शाम में, तो देखते हैं 7:01। अभी सॉरी लेट हुआ ना 6:59, मतलब 1 मिनट ये पीछे रह जाती है। अगले दिन फिर 1 मिनट पीछे, 6:58, फिर 6:57, यानी हर दिन 1 मिनट पीछे। इस घड़ी की ये खासियत कहो या खराबी कहो, जो कहना कहो, लेकिन ये 1 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है। यानी ये धीमी हो जाती है, लेट है, ये 1 मिनट आपका लेट हो जाती है, ये ध्यान रखोगे। अगली घड़ी जो है वो क्या हो जाती है? वो 1.5 मिनट फास्ट, वो 1.5 मिनट क्या हो गया? फास्ट। अगली घड़ी जो है वो 1.5 मिनट क्या हो जा रही है? फास्ट। यानी एक घड़ी 1 मिनट लेट और दूसरी घड़ी 1.5 मिनट फास्ट, वो है बी। अब क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमने क्या किया कि यदि घड़ी बी जो है वो घड़ी ए की अपेक्षा 30 मिनट आगे है। आगे कौन है क्वेश्चन में? आगे जिसको बताया जा रहा है ये, एक तो तेज चल रही है, दूसरे में ये आगे चल रही है। कितना आगे चल रही है? 30 मिनट। 30 मिनट तो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी पहले आ गए। जैसे यहाँ पर अगर देख रहे हैं 5:30, तो यहाँ 6 बज गया, लेट कर लिए। अगर ये 5:30 दिखा रही है, इसमें कितना दिखाएगा? 6, यानी ये ऑलरेडी 30 मिनट आगे है, पहले से ही आगे है। क्वेश्चन क्या बोलता है? ये जो आगे है ना, तो घड़ी बी को घड़ी ए की अपेक्षा 45 मिनट आगे जाना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इस घड़ी को 6, यानी इन दोनों के बीच में जो गैप 30 मिनट का है ना, हम चाहते हैं कि ये गैप 30 मिनट के अलावा कितना हो जाए? 45 मिनट का। हम चाहते हैं कि 30 से 45 मिनट का गैप हो जाए। अभी 30 मिनट का गैप है, हम चाहते हैं 45 मिनट। हम कितना चाहते हैं बढ़ जाए? हम चाहते हैं 15 मिनट और गैप बढ़ जाए, और बढ़ जाएगा भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी फास्ट वाली है और इसके अंदर क्वालिटी स्लो वाली है। स्लो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्लो, ये स्लो है, ठीक है, लेट हो जाती है, स्लो है। तो अब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से आगे जा रहा है और एक व्यक्ति स्लो होता चला जा रहा है, तो दोनों के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये काफी तेजी से आगे भाग रहा है और ये उतना ही स्लो हो रहा है, तो गैप बढ़ेगा। तो जो गैप अभी 30 मिनट का था, वो गैप निश्चित तौर पर 45 मिनट का हो जाएगा, लेकिन ये होने में कुछ समय लगेगा। वो समय कितना लगेगा? वही तो आपसे पूछा गया कि समय कितना लगेगा, तो कितना बढ़ना है? 15 मिनट बढ़ना है। चलो देखते हैं एक दिन का क्या हिसाब किताब। ये 1 मिनट लेट होती है और ये 1.5 मिनट आगे। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। किसको? यानी पर डे का गैप निकालते हैं, पर डे का गैप, यानी पर डे कितना गैप बनेगा। तो ये 1 मिनट पीछे जाती है और वो 1.5 मिनट आगे, 1 मिनट पीछे गए 1.5 मिनट आगे, यानी गैप कितना बनेगा? इसका 1 मिनट पीछे जाना और उसका 1.5 मिनट आगे जाना है, लंबा सा गैप। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 3/2 है। आप जोड़ोगे तो 5/2 आएगा, डिवाइड दोगे तो 2.5, यानी 2.5 मिनट। आप ऐसे ही बोल सकते हो 2 होल 1/2, ऐसा बोल दो, ये ज्यादा ठीक रहेगा। 2.5 मिनट, 2.5 चलेगा। 2.5 मिनट का गैप होता है, यानी पर डे 2.5 मिनट का गैप, यानी एक दिन में 2.5 मिनट, यानी 2.5 मिनट बढ़ने के लिए इसको 1 दिन का समय लगता है, ठीक है। 2.5 मिनट, यानी कि 2.5 मिनट बढ़ने के लिए हमें कितना बढ़ना पड़ेगा? 1 दिन। बात समझिएगा, 1 दिन। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी 5 मिनट बढ़ने के लिए समय कितना लगाना पड़ा? 2 डे। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तुमको पढ़ना कितना है? हमको पढ़ना है 15, तो 5 को 3 से गुना कर लेंगे, यानी कितना आ गया? 15 मिनट। तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा,
3 से गुना, 3 गुना कितना होता है 6 दिन, यानी कि पूरा 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, पूरे 6 दिन का समय लगेगा इसको कहां तक जाने के लिए, 15 मिनट के गैप के लिए। तो आपका आंसर कितना होगा, 6 दिन हो जाएगा। आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 5, 5 गुना 2 मिनट कितने देर में 1, तो आप इसको क्या करो 6 से गुना करो, इसको भी 6 से गुना करो तो कट जाएगा और आंसर देखोगे तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं या आप ऐसे ही सॉल्व करो, हम आपको समझाने के लिए तोड़कर सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो आप बात को अगर समझ जाओगे तो आपको ये सब चीज केवल दिमाग पे थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालोगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप जैसे आपको बताया गया आप उस तरह सोचना शुरू करो। आप सिर्फ 2 मिनट आप इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिक आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक दूसरे ऊपर कहने का मतलब ये हुआ कि संपाति का यहाँ पर केस बोला जा रहा है, कोइंसाइड करेगी। ठीक है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। आप लोग कभी देखते होगे 12 बजे आप क्या देखते हो, मिनट की सुई और घंटे की सुई, यानी आवर वाला हैंड और मिनट वाला हैंड दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर चला जाता है, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर जब होती है इसे कोइंसाइड करते हैं या संपाति कहा जाता है हिंदी में। बात समझ में आ रही है हमारी? तो अब आप ये काम करोगे, क्वेश्चन नंबर देखोगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 में क्या कहा जा रहा है, यही बात है। ठीक है, 6 में यही बात कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे 6 नंबर को, 6 नंबर में बोला जा रहा है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होगी। तो बाबू ये चीज याद रखना, कभी भी। अभी एक आपको हम छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, ये 3 बज रहा है और यहाँ पर 12, आप चाहते हो 3 बजे के बाद 4 1 घंटे का समय बीतता है। आप देखते हो कि 3 से 4 यानी समय 3 होना था, अब 4 हुआ। तो जब 4 होगा तो आप देखोगे 4 पे क्या होगा, ये जो आवर हैंड है ना वो यहाँ से 3 से हटेगा और कहाँ पहुंच जाएगा 4 पे। तो ये मिनट वाला भी आएगा, पीछे से ये भी तो आएगा, ये भी घूम के पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा, दोनों चल रहा है ना। तो 3 और 4 के बीच में कोई एक ऐसा टाइम होगा जहां पर दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर। इसका सीधा मतलब 4 बजे देखेंगे, 4 बजे भी देखेंगे, 4 बजे जब 5 पहुंचेंगे ना तो यहाँ पर भी दोनों सुई एक बार एक दूसरे के ऊपर। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर होता है कि हर घंटे में, प्रत्येक घंटे में घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आती है हर घंटे में, पर घंटे में। आपके पास यहाँ कितना घंटा दिख रहा है, 12 घंटा। दिन कितने का होता है, 24 का। तो हर घंटे में 12, हर घंटे में 12, यानी कि अगर सॉरी हर घंटे में 12 बोल रहे हैं हम, मतलब 12 घंटे में 12 बार, प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होता है, तो 12 घंटे में 12 बार। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 घंटे में 12 बार, और क्वेश्चन पूछा गया 1 डे, एक दिन। एक दिन में तो 24 घंटा होता है, मतलब यही सर्कल 2 बार चलेगा, यानी 12 घंटा में 12 बार तो 24 घंटा में 24 बार। तो ये आप देखोगे ऑप्शन में आपको 24 भी दिया हुआ है। कितने नंबर ऑप्शन को देख रहे हैं, चौथा नंबर ऑप्शन, वहां 24 दिया, टिक मार दोगे गलत। तो फिर बोलोगे सर आप ये तो बोल रहे हैं कि एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होती है, तो 12 घंटे में 12 बार, 24 घंटे में 24 बार। तो बाबू छोटा सा यहाँ पर एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को थोड़ा पकड़ो। क्या पकड़ना है, ध्यान सुनो। यहाँ तुम थोड़ा कंसीडर करो 11 बजे क्या स्थिति रही होगी। 11 बजे स्थिति ये रहा, यहाँ 11 बजे या 12 और यहाँ 1, यहाँ थोड़ा समझना होगा। 11 से 12, 12 से 1, यहाँ पर एक घटना घटती है। घटना क्या होती है, 11 बजे आप देखोगे कि 11 जैसे 12 बजेगा तो 12 बजे आप देखोगे ये बिल्कुल सुई एक दूसरे के ऊपर। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा खत्म हो गया। अब 12 से 1 में चलेंगे, दोनों 12 चलना शुरू किया। जैसे ही 1 बजेगा ये घंटा वाला यहाँ पर ठीक 1 पे रहेगा और ये यहाँ पहुंचा। तो आप देखो 12 और 1 के बीच में ये घूमकर एक चक्कर आ गया, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि आप देख रहे हो 1 घंटे का समय, आप यहाँ देखो 11 और 12 के बीच में एक बार मिला है, कहाँ पर, 12 पर। लेकिन 12 और 1 में क्या देखा जा रहा है, जैसे ये घंटा वाला सुई, ये मिनट वाला सुई जैसे 12 पर आता है और फिर जब इससे मिलने के लिए जाता है तब तक ये 1 को पार कर जाता है। यानी 12 और 1 के बीच में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आता ही नहीं है। समझ में आया? 12 और 1 के बीच में ये कभी दूसरे के ऊपर आएगा ही नहीं। 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होता है और 1 बजे ये घंटा वाला सुई 1 के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ये इसके ऊपर आने ही वाला रहता है तब तो वो 1 को क्रॉस कर जाता है। आप 1:05 में देखोगे तो वो 1 के क्रॉस कर जाएगा, 1 को क्रॉस कर जाएगा घंटा वाला सुई।
यानी यहाँ पर क्या हो गया कि मिस कर जाता है, यानी 12 घंटा में 12 बार नहीं, 12 घंटा में 11 बार ही हो पाता है। इसलिए 12 घंटा में 11 बार होता है तो अगले 12 घंटा में भी 11 बार होगा, तो 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 22 बार। यानी आप इसका आंसर क्या दोगे 22 बार, यानी 24 घंटे में 22 बार यह एक दूसरे के ऊपर आती है। इसी तरह से और भी कंसेप्ट इसका बनता है कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, यानी अपोजिट कब होगा, ऐसा पूछा जाएगा। या एक ही रेखा पे कब होगी, एक ही लाइन पे कब होगा, ये पूछा जाएगा। या ये दोनों सुइयां समकोण कितनी बार अंतरित करेगी। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री राइट एंगल कितने बार फॉर्म करेगी एक घंटे में। ये सब क्वेश्चन भी तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब आपको अभी आगे क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, वो सब क्वेश्चन भी हम आपका सॉल्व कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको समझ गए तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले आप इसे समझिए। ये क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, भाषा से संबंधित प्रश्न है, तो भाषा को अच्छे से समझना होगा। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें मेरे साथ। 8:50 का टाइम दिया हुआ है। 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर, कोई बैठक स्थल है, वहां पर बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को, एक कैरेक्टर यहाँ पर आया है सतीश, ठीक है, ये कैरेक्टर है सतीश। एक सतीश किसी बैठक में गया, एक उस बैठक में जाने के बाद वो टाइमिंग देख रहा है 8:50 दिया, इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर, मतलब ये हुआ कि 8:50 से 20 मिनट पहले, 8:50 में नहीं आया, इससे 20 मिनट पहले आया, तो इसमें 20 मिनट पहले माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलो 20 मिनट देखते हैं। 8:50 में 20 माइनस करोगे, 50 से 20 गया 30, यानी वो बंदा कितने बजे आया 8:30 में आया। 8:50 का आपको टाइम देके क्वेश्चन फंसा रहा है। 8:50 से 30 मिनट पहले, तो 20 मिनट पहले, तो आप इसको माइनस करोगे 8:30 आ जाएगा, यानी 8:30 में ये वहां पहुंचता है। पहुंचने पे क्या पता चलता है, सतीश को यह मालूम हुआ कि 40 मिनट देर से आने वाला व्यक्ति 30 मिनट पहले, 40 मिनट मतलब कहा गया है कि सतीश को मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। यानी एक व्यक्ति है जो 40 मिनट देर से आता है, उससे वो 30 मिनट पहले आया है। एक व्यक्ति है जो 40 मिनट देर से आता है। क्या 40 मिनट से देर आता है, मतलब ये हुआ कि वो कार्यक्रम जब भी शुरू होता है ना, तो उस आदमी की एक आदत सी है कि वो 40 मिनट लेट से ही आता है। तो पता चला कि वो 40 मिनट जो व्यक्ति लेट से आता है, यह जो बच्चा है, जो सतीश है, वो 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। मतलब इसके 30 मिनट बाद वो बंदा आएगा जो हमेशा लेट आता है। वो बंदा कौन है हमको नहीं पता, लेकिन 30 मिनट बाद, तो 8:30 में 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 9 बजे वो लेट वाला बंदा आता है, ठीक है, जो हमेशा लेट आता है, विलंब से जो आता है, जो विलंब से आता है उसकी टाइमिंग आ गई 9। क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन इसी के आधार पर पढ़ पढ़कर हम सेट करते चले जा रहे हैं। तो विलंब वाला जो व्यक्ति है वो कितने बजे आता है 9 बजे, ये क्लियर हो गया। ये कितना विलंब आता है इसका हमेशा से आदत है, इसी से क्लियर करेंगे कि प्रोग्राम कितने बजे है, वो बैठक कितनी बजे है, ये बताने का काम ये करेगा। ये कितना लेट आता है भाई, ये 40 मिनट लेट आता है। ये कितना आता है 40 मिनट लेट। तो 9 बजे में हम अगर 40 मिनट 9 में घटा दें, 9 में अगर हम 40 मिनट घटा देते हैं, ठीक है, 40 मिनट घटा देते हैं, बहुत लोग घटाने नहीं आता है, ठीक है, सिंपल तो घटाना रहेगा। 9 में 30 मिनट घटाना मतलब 8:30, एक उसमें 10 मिनट और कम कर दीजिए, 8:20, यानी आंसर इसका 8:20 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये तरीका हम सिखा देते हैं, कुछ लोग घटा नहीं पाते हैं। ये आवर होता है, ये मिनट होता है। आप इधर से कैरी लोगे, जब भी आवर से मिनट में कैरी लोगे ना 60 आएगा, प्लस 60 मिनट में आता है। यहाँ पर ये जो 00 वहां पर 60 हो जाएगा, 60 में 40 माइनस 20 हो गया, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 8:20। यानी बैठक कितने बजे शुरू होने वाली थी 8:20। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और पढ़ते पढ़ते सेट करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। मतलब जो शुरू में 8:50 दिया था वो उसका सिर्फ इतना ही लेना देना है कि 8:50 से 20 मिनट पहले। तो आपको बोला कि 8:50 में से 20 घटा दो, 8:30 बजे सतीश आ गया, और सतीश जो है वो 30 मिनट पहले आया लेट वाले से, तो 30 से 30 मिनट लेट आएगा वो, मतलब कितना 9। उसके बाद आपको क्या करना है, इससे 40 मिनट पहले काम शुरू होता है, इसमें 40 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 8:20। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे
वो 3 मिनट पीछे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी है जो दोपहर में 2 बजे 3 मिनट पीछे है, मतलब स्लो चल रही है। 2 बजे का समय है, 1:57 हो रहा है, 3 मिनट ये घड़ी स्लो है, पीछे है। सोमवार को तो लिख ही लेते हैं, सोमवार को ये घड़ी 3 मिनट पीछे है, ठीक है। ये कितने बजे देख रहे हैं हम लोग? 2 बजे। 2 बजे कब? सोमवार को। सोमवार को 2 बजे ये घड़ी 3 मिनट स्लो है, स्लो ये चल रही है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखा जाता है पीछे है बुधवार को, यानी अब देखा जा रहा है बुधवार को। बुधवार को क्या हिसाब किताब है? यही घड़ी जो 3 मिनट पीछे थी वो 5 मिनट आगे हो गई, मतलब फास्ट हो गई, ठीक है। कमाल का घड़ी है, स्लो और फास्ट होते रह रहा है। तो स्लो हो गई और फिर फास्ट हो गई, ठीक। इसका अर्थ ये हुआ कि जब 2 बजे दिखाना था तो 1:57 दिखा रहे थे, राइट टाइम नहीं था। और बाद में जब देखा गया बुधवार को कितने बजे देखा गया है? ये भी 2 बजे देखा गया है। तो बुधवार को 2 बजे जब देखा गया कि 2 बज रहा है, घड़ी में देखा जाए कितना हो रहा है टाइम, तो पता चला कि फास्ट हो गई, यानी 2:05। यानी यहाँ भी राइट टाइम नहीं, यहाँ भी राइट टाइम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार से बुधवार के बीच में ये घड़ी कभी न कभी राइट टाइम जरूर बताई होगी, राइट टाइम दिखाई होगी, सही समय दिखाया होगा। अब क्वेश्चन यही पूछा होगा, इन दोनों के बीच में कब वो सही समय दिखाया, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ यही पूछा है। तो बताइए कि आपको बताना है कि इसने ठीक समय कब दिखाया, इसका राइट टाइम आपको बताना। मैंने लिख ही दिया कि राइट टाइम कब है, बताना है आपको। तो ये घड़ी फास्ट क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, स्लो कितना था? 3 मिनट, यानी हमको मेकअप 3 मिनट ही करना था, हम 3 मिनट ही पीछे थे। राइट टाइम से हम कितना पीछे थे? 3 मिनट। हमको सिर्फ 3 मिनट ही मेकअप करना है। तो अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को समझेंगे, तो समझेंगे। हमको नहीं लग रहा है किसी को समस्या होगा, सब समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमको मेकअप कितना करना है? 3 मिनट। तो चलो एक काम करते हैं, ये घड़ी जो 3 मिनट से कहाँ पहुंच गई? 5 मिनट। मतलब ये 3 मिनट जो पीछे थी 5 मिनट आगे चली गई, यानी ये मिला जुला कर अगर देखा जाए तो 8 मिनट ये घड़ी फास्ट हुई है। 8 मिनट ये घड़ी कितना फास्ट हुई है? 8 मिनट। यानी ये घड़ी समय के साथ धीरे धीरे स्लो नहीं हो रही बल्कि फास्ट हो रही है। तो कितना फास्ट हो गई? 8 मिनट। 8 मिनट फास्ट होने में सोमवार से बुधवार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार को 2 बजे, बुधवार को 2 बजे, 2 दिन का समय है। एक दिन 24 घंटे का होता है, 2 का मतलब हो गया 48 घंटे। यानी इस घड़ी ने 48 घंटे का सफर तय किया और उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है? 8 मिनट का। 3 पीछे थी, 5 आगे चली गई, यानी पहले 3 मेकअप किया फिर 5 आगे गई, 5 3 8 मिनट फास्ट हुई है, ठीक है। यानी ये कर सकते हैं हम कि 8 मिनट फास्ट होने में समय लगा है कितना? 48 घंटा। तो हमको 8 मिनट थोड़ी ना फास्ट होना था, मेकअप करने के लिए 3 मिनट चाहिए था। अब एक पे निकाल लेंगे पहले इसको, 48/8 हमें निकालना कितना है? हमको मेकअप सिर्फ 3 मिनट करना है। तो 48/8 और 3, 8 6 48 6 3 18, यानी 18 घंटा लगेगा इसे मेकअप करने में, 18 घंटा। तो आपसे टाइम पूछा है, एक्यूरेट टाइम बताइए। तो 18 घंटा का मतलब क्या होता है? सोमवार को हमको 18 घंटा मेकअप करना है। हम अभी कब देख रहे हैं? सोमवार कितने बजे का बात हो रहा है? 2 बजे का बात हो रहा है। सोमवार 2 बजे। हम इसमें 18 घंटा ऐड करते हैं। 18 घंटा देखो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले काम करो, 12 घंटा ऐड कर लो, ठीक। तो 2 बजे में 12 घंटा ऐड करोगे तो फिर से 2 बजेगा, लेकिन ये दोपहर का 2 था, वो रात का 2 हो जाएगा। 12 ऐड किए तो अब आपको ऐड 18 करना था, 6 और ऐड करो। तो सुबह का जो, यानी जो रात में जो भोर में या सुबह का जो समय होता है 2 बजे, उसमें आप क्या करोगे? 6 और ऐड कर लोगे। 2 और 6 कितना होता है? 8, यानी सुबह का 8। यानी कर सकते हैं सोमवार से मंगलवार का समय हो जाएगा, मंगलवार, और सुबह का कितना बजेगा? 8 बजेगा। यानी आपका राइट समय क्या हो जाएगा? यानी इसने कब सही समय दिखाया? मंगलवार को 8 बजे, ये इसका राइट टाइम है। अगर आप सोमवार को दोपहर 2 बजे की बात कर रहे हो और उसमें 18 घंटा जोड़ोगे, दोपहर का 2 बजे में अगर 12 जोड़ोगे तो रात का 2 बजे आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? उसमें फिर 12 जोड़े हो तो 6 और जोड़ोगे, तो आप देखोगे 2 में 6 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 8। यानी 8 बजे इस घड़ी ने राइट टाइम दिखाया। कब? 8 बजे, मंगलवार को, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कीजिए, आप समझ गए होंगे।